तो उस वीडियो में मैंने आपको रिलेशन के टाइप्स बताए हैं। मैंने 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन मेनली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन उसमें समझाई है। तो अगर आप उस वीडियो को देख करके इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपको डेफिनेटली ये एक्सरसाइज समझ आएगी। सो बच्चों, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का। उसने कहा है लेट a इज इक्वल टू 3,5 एंड b इज 7,11। मुझे 2 सेट गिवन है बच्चों। एक a सेट है 3,5, यानी गिवन क्या है, एक a सेट है 3,5 एंड b सेट है मेरे पास 7,11। उसने कहा शो दैट रिलेशन r, और रिलेशन r क्या है बच्चों मेरे पास, r कैसे गिवन है हमें, a, b इज सच दैट a belongs to a and b belongs to b, a minus b is odd, is an empty relation from a to b। बच्चों देखिए, उसने कहा है कि हमें ये 2 सेट गिवन है। एक a सेट है 3,5, एक b सेट है 7,11, और हमें रिलेशन दे रखी है a, b, यानी रिलेशन में जो हम ऑर्डर पेयर लेंगे, पहला a लेना है, दूसरा b। a कहां से लेना हमने, a सेट से, और b कहां से लेना है बच्चों में, b सेट से। और इस तरह से लेना है बच्चों a और b को, ताकि उन दोनों का जो डिफरेंस है a माइनस b वो क्या रहे, ओड रहे। हमने इस रिलेशन को ये दिखाना है, शो दैट दिस रिलेशन इज एन एम्प्टी रिलेशन। ये बताइए कि ये एम्प्टी रिलेशन होगी बच्चों, यानी हमें हमारे पास एम्प्टी रिलेशन शो होने का मतलब है कि हमें कोई ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिसको हम a को a से लें और b को b से लें, ताकि उन दोनों का डिफरेंस a माइनस b ओड आए। तो हमें कोई ऐसा पेयर नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा कोई पेयर नहीं मिलता, इट मीन्स दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन। चलो हम देखते हैं पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या बन सकते हैं बच्चों हमारे पास। अगर a को हम a से लें और b को b से लें, तो पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास, पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे बच्चों, पॉसिबल ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेंगे बच्चों रिलेशन के। एक अगर a मैं 3 लूं a से, फिर b से मुझे क्या लेना है बच्चों, b, तो b मुझे b से सपोज 7 ले लिया, 3,7 हो सकता है, 3,11 हो सकता है। अगर मैंने a b की फॉर्म में लेना ना बच्चों रिलेशन में ऑर्डर पेयर, अगर a 3 लिया तो b 7, क्योंकि मैंने जो a लेना है वो a से लेना है, और जो b लेना है वो कहां से लेना है, b से लेना है, b सेट से। a मैंने अगर 3 लिया तो b 7 लूंगा, a 3 लिया तो b 11 लूंगा, a अगर मैं 5 लूं तो b मुझे लेना पड़ेगा 7, 5 के साथ 7 भी हो सकता, 5 के साथ 11 भी। लेकिन क्या ये जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन में लिख सकता हूं? रिलेशन में बच्चों ये ऑर्डर पेयर जो बने हैं पॉसिबल, ये जैसे ए बी की फॉर्म का जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है, ए कहां से है, ए से, और बी कहां से है, बी से। तो ये सभी ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसमें पहला जो कंपोनेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से है और सेकंड एलिमेंट बी से है। क्या ये ऑर्डर पेयर हम रिलेशन आर के अंदर लिख सकते हैं बच्चों? ये रिलेशन आर के अंदर तब लिखेंगे हम अगर इन ऑर्डर पेयर में जो ए और बी है, ये जो ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट में से अगर सेकंड एलिमेंट को माइनस करें और वो ओड आए। उसने कहा ना a माइनस बी क्या आना चाहिए, ओड। a हमारे पास 3 है, b 7 है, क्या 3 माइनस 7 ओड है? देखें तो 3,7 देखें, 3,7 हम देखते हैं तो ये बिलोंग नहीं करता r से, क्योंकि 3 माइनस 7 इज नॉट ओड, क्योंकि 3 माइनस 7 ये आएगा माइनस का 4 विच इज नॉट ओड, यानी ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। तो इसी तरह से बच्चों अगर मैं 3,11 देखूं तो 3,11 इज आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि बिकॉज 3 माइनस 11 माइनस 8 आएगा, इज नॉट ओड, ये भी ओड नहीं है। अगर मैं 5,7 देखूं इसी तरह से बच्चों, 5,7 भी हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि 5 माइनस 7 अगर मैं देखूं तो वो भी हमारे पास -2 आएगा, वो भी ओड नहीं है, इज नॉट ओड। और लास्ट जो पेयर बना था हमारे पास 5,11, सो 5,11 भी आर से बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 5 माइनस 11 -6 आएगा, इज नॉट ओड।
क्योंकि बच्चों हमने रिलेशन में कौन से पेयर बिलोंग करेंगे, जिनका डिफरेंस क्या हो ओड। अब हमारे पास टोटल 4 पेयर बने थे और इनमें से किसी भी ऑर्डर पेयर का डिफरेंस हमने देखा, उसके एलिमेंट का डिफरेंस देखा, वो ओड नहीं आया। इट मीन्स आर इज एन, सो आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन है बच्चों। रिलेशन कहां से कहां तक है बच्चों ये एम्प्टी रिलेशन? फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट ए से था और सेकंड एलिमेंट हमारा बी से था, तो इट मीन्स ये रिलेशन कहां से कहां थी? ए टू बी थी। और जो ये रिलेशन ए टू बी हमने लेनी थी, ये हमारे पास एम्प्टी रिलेशन आ गई। क्योंकि जो रिलेशन ने मांगा था हमारे से, रिलेशन ने क्या मांगा था, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर मांगे थे जिसके एलिमेंट का डिफरेंस ओड हो। तो हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं आया जिसके एलिमेंट का डिफरेंस क्या हो? ओड हो। सो दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन। बच्चों अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी। हमें एक ए सेट दे रखा है। गिवन क्या है बच्चों? ए सेट क्या है हमारे पास? ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 और बी है हमारे पास बच्चों, बी है 1 4 5। उसने कहा है आर एक रिलेशन है, आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ जाते टाइम हमारे पास जो ए है, जो ए में से एलिमेंट लेंगे वो बी से छोटा लेना है। यानी उसने कहा है आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए, यानी ए में से लेस देन लेंगे, कहां से? बी से। जो बी में से एलिमेंट लेंगे ना वो ए से बड़ा लेंगे, यानी लेस देन फ्रॉम ए टू बी, यानी जब ए से बी की ओर जाते टाइम जो ए में से एलिमेंट लेंगे वो लेस देन लेंगे, किससे? बी से। यानी हमें रिलेशन इस तरह से दे रखी है। सपोज हम 2 एलिमेंट लेंगे, ऑर्डर पेयर में लेंगे ना रिलेशन में हम, सपोज एक एक्स लिया और एक वाई लिया। एक्स कहां से लेंगे? इज सच दैट, इस तरह से लेना, जो एक्स हम ए से लेंगे और वाई लेंगे हम बी से, और जो एक्स है वो किससे छोटा होना चाहिए बच्चों? y से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास रिलेशन इस तरह से है, यानी हम जो 2 एलिमेंट लेंगे, हम हमारे पास जो भी हमारे पास 2 एलिमेंट लेंगे, जो एक ए से लेंगे और एक बी से, क्योंकि ए से बी है ना हमारे पास रिलेशन। उसने कहा लेस देन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी लेनी है, यानी पहला एलिमेंट ए से लेना है, दूसरा बी से। जो पहला एलिमेंट लेंगे ए से वो लेस देन रहेगा किससे? बी से। इट मीन्स अब हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर कौन कौन से बनेंगे बच्चों? अगर मैं ए से 1 लेता हूं तो बी से क्या लूं ताकि जो 1 से 1 उससे छोटा हो? अगर बी से मैं 1 लेता हूं वो तो 1 के इक्वल है, तो बी से मुझे क्या लेना पड़ेगा बच्चों? 4, क्योंकि x ये x है और ये y है, तो x इज लेस देन y होना चाहिए। देखिए बच्चों मैंने रिलेशन आपको डिफाइन भी की है, यानी मैं जो 2 एलिमेंट लूंगा, एक ए से लूंगा और एक दूसरा लूंगा बी से, यानी जो ए से एलिमेंट लूंगा वो बी से छोटा लेना है। और मुझे 2 एलिमेंट इस तरह से लेना, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से। पहला एलिमेंट अगर ए से 1 लिया तो बी से क्या ले सकता हूं बच्चों? मैं 4, तो 1 के साथ मैं 5 भी ले सकता हूं, क्योंकि 1 5 से भी छोटा है। अगर मैं पहला एलिमेंट 2 लूं ए से, तो बी से मैं क्या ले सकता हूं? 4 ले सकता हूं, 2 के साथ 5 भी ले सकता हूं, क्योंकि बच्चों 2 4 से भी छोटा, 2 5 से भी छोटा है। अब अगर ए से मैं 3 लूं तो बी से मैं 4 ले सकता हूं बच्चों, बी से 5 ले सकता हूं, 3 के साथ ले सकता हूं बच्चों। अगर मैं ए से 4 लूं तो बी से मैं क्या 4 ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि 4 से छोटा नहीं है। जो बी में से एलिमेंट लेना वो ए वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स बी में से मैं 5 ले सकता हूं। अगर मैं ए में से 5 लूं तो बी में से 5 नहीं ले सकता, यानी 5 हमारे पास नहीं बनेगी। तो हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बन गए बच्चों? हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑर्डर पेयर बने हैं, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो ए से जो एलिमेंट है वो बी से क्या है? लेस देन है बच्चों। तो दिस इज आर। अब उसने कहा है राइट डाउन दी एलिमेंट कोरस्पोंडिंग टू आर, तो आर के जो रिलेशन के जो एलिमेंट थे वो हमने लिख दिए, और फिर उसने कहा फाइंड दी इनवर्स ऑफ आर। अब आर का इनवर्स निकालना है, तो आर का इनवर्स बच्चों कैसे निकलेगा? मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में सिखाया था। इनवर्स क्या होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड बन जाएगा और सेकंड क्या बन जाएगा? फर्स्ट, यानी 4, 1 ये आ जाएगा 5, 1 ये 2 4 का 4 2 हो जाएगा, और 5 2 5 का 5 2 हो जाएगा बच्चों, 3 4 का 4 3 हो जाएगा, 3 5 का 5 3 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से 4 5 का 5 4। तो ये हमारे पास आ गई
आर इनवर्स, यानी रिलेशन में का जो है इनवर्स आ गया हमारे पास। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड उसने कहा है इफ ए इज इक्वल टू, हमारे को ए सेट गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड रिलेशन गिवन है हमें 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4। बच्चों उसने कहा है अगर हमें ये सेट ये है और रिलेशन हमें ये गिवन है, तो उसने कहा शो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसटिव। ये बताइए रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांसटिव है। तो हम देखते हैं बच्चों, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कल आपको बताया था, इस वीडियो में बताया था, फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहां से एक जितने भी एलिमेंट है इनका सेम पेयर देखेंगे हम, यानी इनका अपने आप से रिलेशन देखेंगे। 1 है तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, यानी 1, 1 है। 2 देखा तो यहाँ पे 2, 2 भी है। 3 है तो 3 के लिए 3, 3 है। 4 देखा तो 4, 4 है। यानी हम कोई भी एलिमेंट अगर यहां से लें तो उसका अपने आप से रिलेशन आर में है ना। हमने देखा 1, 1, 1 का रिलेशन 1, 1, 2 का 2, 2, 3 का सबका है। तो हम कहेंगे फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ए, कोई भी ए अगर हम सेट ए में से ले इंप्लाइज उसी का सेम पेयर आर में बिलोंग करता है। अगर उसी का सेम पेयर अगर 1 लिया तो 1, 1, 2 लिया तो सभी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। 2 लिया तो 2, 2, 3 लिया तो 3, 3, 4 लिया तो 4, 4। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा है, तो अगर ऐसा है तो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हम कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव ऑन ए, यानी आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है ए सेट पे। अब उसने कहा है शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांसटिव है। तो सिमेट्रिक के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, इसमें आर में से पेयर लेते हैं। आर में से जितने भी पेयर हैं आर में 1, 2 है तो उसका उल्टा उसमें होना चाहिए, उसका इनवर्स उसमें होना चाहिए। यानी 1, 2 का इनवर्स 2, 1 नहीं है, 2, 3 का उल्टा 3, 2 नहीं है। यानी अगर इनके इनवर्स जितने भी पेयर आर में पड़े हैं अगर इनके इनवर्स इसके अंदर है आर में तो हम कहेंगे आर इज सिमेट्रिक। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, 2 का इनवर्स इसमें नहीं है, 2, 1, 2, 3 का इनवर्स इसमें नहीं है, 3, 2। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेकंड देखते हैं हम इसका सिमेट्री के लिए। फॉर सिमेट्री के लिए हमने देखा वी हैव, हमारे पास 1, 2 आर में है, क्योंकि बच्चों मैंने सिमेट्री के लिए बताया था ना कि सिमेट्री के लिए हम यहाँ पे जितने भी पेयर उनके रेसिप्रोकल इसमें होने चाहिए। तो वी हैव 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हमारे पास 1, 2 तो आर में है लेकिन 2, 1 आर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, यानी फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ ए बी बिलोंग्स टू आर बट डी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं ट्रांसटिव के लिए। फॉर ट्रांसटिव के लिए बच्चों हम क्या चेक करते हैं, ट्रांसटिव के लिए हम 2 पेयर लेते हैं, इस तरह की इस फॉर्म के लेते हैं हम 2 पेयर बच्चों, ए बी, और जो अगला पेयर है बी सी, बी से स्टार्ट होना चाहिए। यानी 2 पेयर हमारे पास इसमें आर में होने चाहिए और हमें चेक करना है ए सी चेक करना है। अब देखिए बच्चों मैंने 1, 2 और अगला पेयर 2 से स्टार्ट होना चाहिए। 1, 2 और 2, 3 देखिए ए बी और बी सी हमारे पास है। वी हैव 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर। बट 1, 2 और 2, 3 है लेकिन 1, 3 नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट और फोर्थ देखना फिर एलिमेंट बच्चों। तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 1, 4, 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। सो बच्चों हमने देखा आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, हमें यही शो करना था बच्चों। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन उसने क्या कहा है, शो दैट आर इन दिस सेट, हमें सेट गिवन है, लेट जो गिवन सेट है उसको हमने ए एज्यूम कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमें सेट गिवन है। और रिलेशन गिवन है बच्चों, हमें आर गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब उसने कहा है कि सो बच्चों हमें ये शो करना है इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये भी हमें रिफ्लेक्सिव शो करनी है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब देखिए बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए यहां से एलिमेंट देखेंगे और इनका सेम पेयर हम आर में देखेंगे। बच्चों हमने जितने भी एलिमेंट है इनका सेम पेयर 1 1 2 देखा, 2 2 3 3 देखा तो 3 3 इसमें है, आर में है, तो इट मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो हमने देखा 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3 है इसमें। सो हम लिखेंगे कैसे बच्चों इसको, फॉर रिफ्लेक्सिव वी हैव एनी ए बिलोंग्स टू ए, वी हैव एनी ए यानी कोई भी ए की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 इंप्लाइज ए किस में बिलोंग कर रहा है बच्चों, आर में कर रहा है। अगर ऐसा है इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्री के लिए हम देखेंगे बच्चों यहां पे जो पेयर हैं क्या उनके इनवर्स इसमें है, 1 2 देखा तो क्या इसका इनवर्स इसमें है 2 1, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। फॉर सिमेट्रिक के लिए हम रीजन देंगे, फॉर सिमेट्रिक ये 1 2 के कारण सिमेट्रिक नहीं है, तो वी हैव 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स इसका मतलब हुआ ए बी तो बिलोंग्स टू आर है। बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वीडियो रुक गई थी बीच में, लेकिन मैं सम करवा चुका था, तो मैं जहां से मैं रुकी थी मैं वहां से समझा रहा हूं आपको। हमने देखा कि सिमेट्रिक समझाने लग रहा था बच्चों में आपको, तो ए बी 1 2 हमने देखा तो 1 2 का इनवर्स इसमें होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए फॉर सिमेट्रिक के लिए, तो 1 2 का इनवर्स 2 1 इसमें नहीं है आर में, तो इट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैंने देखा 1 2 बिलोंग्स टू आर है बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ए बी तो हमारे पास आर में है बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब बच्चों ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, ए बी और बी सी चेक करते हैं, ए बी और बी के साथ सी, दो हमारे पास जो पेयर हैं वो तो हमारे पास आर में होने चाहिए। तो ए बी 1 2 और 2 के साथ अगला पेयर होना चाहिए, तो 2 के साथ 3 इसमें है, यानी ए बी और बी सी है। क्या ए सी यानी पहला और चौथा इसमें है, 1 3 इसमें है, तो 1 3 इसमें नहीं है। तो हमने देखा कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा है शो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट, गिवन सेट है, लेट गिवन सेट को हमने ए नाम दे दिया, लेट गिवन सेट ए हमें क्या गिवन है 1 2 3, और आर गिवन है हमें 1 2 2 1। वो कह रहा है शो करें कि ये जो रिलेशन है इस सेट के ऊपर सिमेट्रिक तो है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। शो दैट दिस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। सो बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए
हम लोग क्या करेंगे, यहां से एलिमेंट लेंगे और इनके सेम पेयर यहां पे देखेंगे। तो 1 लिया तो 1 1 इसमें नहीं है। सो वी हैव 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज दैट इज, यानी ए बी तो बिलोंग्स टू आर है, ए तो बिलोंग्स टू, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यानी हम इसको जर्नल लिखना चाहें तो एनी ए बिलोंग्स टू, मैंने ए लिया बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो इस तरह से आप जर्नल रीजन देना चाहो तो ये रीजन दे सकते हो आप जर्नल। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, अब बच्चों सिमेट्रिक के लिए आप क्या देखेंगे, जो आर के अंदर यानी रिलेशन के अंदर जितने भी पेयर हैं उनके इनवर्स उसमें होने चाहिए। तो मैंने देखा 1 2 है तो 1 2 को उल्टा 2 1 है और 2 1 को जो इनवर्स है 1 2 इसमें है। इट मीन्स जितने भी पेयर इसमें आर में पड़े हैं उनके इनवर्स इसके अंदर है। सो आर इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे जितने भी पेयर हमारे पास है इनके इनवर्स इसके अंदर है। सो हम लिखेंगे फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, जितने भी ए बी बिलोंग्स टू आर है इंप्लाइज बी ए बी किस में बिलोंग करता है बच्चों, आर के अंदर है। सो आर इज सिमेट्रिक। अब बच्चों ट्रांसटिव के लिए चेक करते हैं। फॉर ट्रांसटिव, ट्रांसटिव जब हम चेक करेंगे बच्चों तो ट्रांसटिव के लिए हमें ए बी और बी सी दो पेयर तो आर में होने चाहिए और ए सी चेक करना है। ए बी 1 2 और 2 के साथ 1, ए बी और बी सी हमारे पास है ये बी और ये बी और ये सी। तो हमें ए सी चेक करना है यानी 1 1 चेक करना है। तो 1 1 इसमें नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांसटिव। तो वी हैव 1 2 and 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, but 1 1 does not belongs to R. It means इसका मतलब ये हुआ ए बी तो belongs to R है and बी सी भी belongs to R है, but ए सी does not belongs to R. So R is नॉट ट्रांसटिव। बच्चों अब 6th क्वेश्चन है, उसने कहा लेट ए, हमें एक सेट दे रखा है ए बी सी और हमें बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव में से कोई है, यानी डिटरमिन वेदर द रिलेशन आर डी आर क्या है हमारे पास, ये सेट, ये पेयर का सेट है। सो इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांसटिव है। तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं बच्चों। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है इनका पेयर इसमें होना चाहिए। ए का ए, बी के लिए बी होना चाहिए, सी के लिए सी सब है, सी भी है, बी भी है और ए। इट मीन्स फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कोई भी एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता है इंप्लाइज एक्स किस में बिलोंग कर रहा है बच्चों, ए आर में कर रहा है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 सिमेट्रिक चेक करते हैं बच्चों। नंबर 2 सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जितने भी इसमें पेयर हैं, पेयर देखेंगे हम, उनके इनवर्स इसमें होने चाहिए। ए बी है तो इसका इनवर्स बी ए इसमें है, नहीं है। ए सी का सी ए है, बी सी का सी बी है, लेकिन ए बी का बी ए इसमें नहीं है, ए बी का बी ए नहीं है। लेकिन मैंने बताया था बच्चों, अगर किसी एक पेयर के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करती तो ये हम कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जितने भी इसके अंदर पेयर है, हमने देखा ए सी का सी ए है, बी सी का सी बी है, बी बी का तो बी बी ही बनेगा, सी सी का सी सी बनेगा। लेकिन अगर कोई एक पेयर भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो हम ये कहेंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। हमने देखा हमने सभी पेयर के लिए चेक करने बच्चों, क्या सभी पेयर के इनवर्स इसमें है। सो इसमें ए बी का इनवर्स नहीं है। वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज
नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब नंबर 3 ट्रांसटिव चेक करते हैं बच्चों। ट्रांसटिव के लिए यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे ए बी और बी सी इस तरह के पेयर लेंगे। ए बी और बी सी है हमारे पास, ए बी और बी सी, तो हमें ए सी चेक करना, ए सी भी है। और देखो ए बी के साथ कोई और बनता है, नहीं बनता जिसमें जो बी से स्टार्ट हो। ए बी और बी बी, तो ए बी बनेगा, वो तो है ही हमारे पास। अब ए सी के लिए देखो, ए सी और सी के साथ अगला पेयर सी बी, ए सी और सी बी, तो ए बी होना चाहिए, ए बी है। सो ए सी और सी ए, देखो ए सी और सी के साथ ए लें, यहां पे देखिए बच्चों, ए सी और देखो सी ए लें तो ए है इसमें बच्चों। ए बी और बी सी के लिए ए सी है, ए सी भी है। सो ए सी और सी बी के लिए क्या ए बी है। बी सी, यहां पे देखें बच्चों, बी सी और सी ए, क्या बी ए है। बी सी और सी ए के को सेटिस्फाई नहीं करता बच्चों, बी सी और सी ए, क्योंकि बच्चों मैंने इस तरह के पेयर लेने हैं जो दो पेयर इसमें है, बी सी और सी ए। देखो बी सी और सी ए, लेकिन बी ए इसमें नहीं है, तो हमारे पास इसके लिए ट्रांसटिव नहीं है। तो वी हैव बी सी एंड अगला पेयर सी से स्टार्ट होना चाहिए, बी सी और सी ए। बी सी बिलोंग्स टू आर है एंड सी ए बिलोंग्स टू आर है। और हमें क्या क्या करना है बच्चों, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो बी ए नहीं है। सो implies BA does not belongs to R. So R is not transitive. So बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसटिव। बच्चों अब 7th क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए बच्चों, जो 7th क्वेश्चन है उसने क्या कहा है, शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी हमें नेचुरल नंबर के ऊपर रिलेशन है, यानी सेट क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर का 1 2 3 डैश 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 डैश, ये नेचुरल नंबर का सेट है। और रिलेशन क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन है सेट ऑन नेचुरल नंबर, यानी हम अगर दो एलिमेंट लेंगे, एक लेंगे ए और दूसरा लेंगे बी, यानी रिलेशन में हमें दो एलिमेंट लेने होते हैं, एक लेंगे ए और दूसरा लेंगे बी, और इज सच दैट दोनों ही ए और बी दोनों हम कहां से लेंगे, नेचुरल नंबर से। और बच्चों इस तरह से लेंगे ताकि जो बी एलिमेंट है वो ए से क्या हो, ग्रेटर। बच्चों यहां पे हम जो इसने कहा है, यानी रिलेशन इज ग्रेटर देन ऑन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट मीन्स हम जो दो नेचुरल नंबर ले रहे हैं, जो पहला ले रहे हैं और एक दूसरा, जो दूसरा नंबर लेंगे वो पहले से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। यानी जो सपोज हमने एक नेचुरल नंबर लिया 1, तो जो अगला नेचुरल नंबर लेना है हमने वो क्या लेना है, यानी ए और बी की फॉर्म में लेने हैं हमने नेचुरल नंबर, तो यानी जो पहला नंबर है हमारे पास उससे ग्रेटर होना चाहिए जो दूसरा नंबर है। इट मीन्स अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें तो फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी फर्स्ट देखें हम, यानी अगर हम कोई भी ए ले, हम कहां से, एन से, क्या ए बिलोंग्स टू आर मिलेगा मुझे, इंप्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए आर में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि कोई ये दो नेचुरल नंबर सेम है। मैंने ए अगर नेचुरल नंबर लिया है तो उसी का सेम पेयर क्या आर में मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आर क्या कहती है, यानी जो दूसरा नंबर लेना है वो पहले से ग्रेटर होना चाहिए, और कोई भी नंबर अपने आप से ग्रेटर नहीं हो सकता। नो नेचुरल नंबर कैन बी ग्रेटर देन इटसेल्फ, कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चों हमारे पास जो रिलेशन में नेचुरल नंबर हमारे पास मिलेंगे वो कैसे कैसे मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूं अलग से। सपोज मेरे पास 1 है तो मेरे को 1 2 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा 1 2, क्योंकि 2 है जो 1 से ग्रेटर है। 1 3 मिल जाएगा, 1 4 मिल जाएगा, 1 5, क्योंकि मेरे पास रिलेशन में वो नेचुरल वो पेयर मिलेंगे जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से क्या हो, ग्रेटर हो। लेकिन मुझे 1 1 नहीं मिलेगा क्योंकि सेकंड एलिमेंट 1 फर्स्ट से ग्रेटर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं आर से,
वन लेता हूं मैं नेचुरल नंबर से, यानी रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मुझे एक एलिमेंट लेना होता है, कहां से, सेट से। मैंने सेट से 1 लिया, क्या 1 1 मुझे आर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 इज नॉट लेस देन 1, क्योंकि जो दूसरा 1 है वो पहले 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता बच्चों, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहेंगे कोई भी ए हम लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे यहां से, नेचुरल नंबर से, तो हम देखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो ग्रेटर देन हो अपने आप से। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं बच्चों। सिमेट्रिक के लिए हम सपोज 1 2 हमें मिल जाएगा, किस में मिलेगा? वी हैव 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो पहले से ग्रेटर है। बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं है। बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, यानी 1 2 से ग्रेटर नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांसटिव, नंबर 3 ट्रांसटिव के लिए हम जितने भी पेयर ले रहे हैं बच्चों, यहां पे सपोज मैं ये इस तरह के पेयर ले रहा हूं, क्योंकि रिलेशन मेरे पास क्या है, यानी मेरे पास जितने पेयर हैं ए बी की फॉर्म के, जो बी है ए से बड़े हैं, जो बी है वो किससे बड़ा है? ए से, यानी मेरे को 1 2 मिल जाएगा इसमें, क्योंकि 2 1 से बड़ा है। 1 3 मिल जाएगा क्योंकि 3 1 से बड़ा है। 2 3 मिल जाएगा क्योंकि 2 3 से छोटा है, यानी 3 2 से बड़ा है। 3 5 मिल जाएगा क्योंकि 5 3 से बड़ा है। 3 6 मिल जाएगा क्योंकि 3 6 से छोटा है। क्योंकि हमारे पास इस रिलेशन में वो सभी पेयर मिलेंगे जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले से बड़ा है, तो ये सभी एलिमेंट मिलेंगे। यानी अगर मैं 1 2 और 2 के साथ कोई 3 लूं, ये मिलेगा इसमें, तो 1 2 और 2 3 मिलेगा, दोनों ही आर में मिलेंगे। तो अगर 1 2 और 2 3 आर में मिलेंगे तो 1 3 भी तो आर में मिलेगा, क्योंकि 1 भी 3 से छोटा रहेगा, यानी 3 भी 1 से बड़ा होगा। हमें ये मिलेगा ना बच्चों पेयर। अगर मैं 1 2 और 2 के साथ 3, हमें 2 पेयर ऐसे लेने हैं बच्चों जो आर में मिलेंगे, यानी 1 2 आर में मिलेगा और 2 के साथ 3 भी मिलेगा बच्चों आर में, क्योंकि इसमें वो सभी पेयर हैं आर में जिसमें दूसरा नंबर जो है, जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले से बड़ा है। 1 2 में 2 पहले से बड़ा है, 2 3 में 3 पहले से बड़ा है, तो 1 2 भी मिलेगा आर में, 2 3 भी, और 1 3 भी तो मिलेगा बच्चों, क्योंकि 3 भी तो 1 से बड़ा है। सो फॉर एनी, यानी आर में वो सभी पेयर मिलेंगे। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये 2 मिलेंगे क्योंकि ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। अगर ए बी से छोटा, बी सी से छोटा है, तो ए सी भी तो मिलेगा बच्चों आर में। क्यों मिलेगा ए सी आर में? क्योंकि ए इज आल्सो लेस देन सी, ए इज आल्सो लेस देन सी। जब ए बी बिलोंग्स टू आर, आर में हमें 2 पेयर ऐसे लेने हैं बच्चों जो आर से बिलोंग करते हो, तो ए बी आर से बिलोंग करेगा क्योंकि पहला जो दूसरे से छोटा है, इसमें बी सी बिलोंग्स टू आर करेगा क्योंकि दूसरा तीसरे से छोटा है। जब ए बी से छोटा, बी सी से, तो ए बी तो सी से छोटा होगा बच्चों, स्वाभाविक सी बात है। तो इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर मिलेगा हमें, इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर है। सो आर इज ट्रांसटिव। बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट उसने क्या कहा है? शो दैट रिलेशन इज, 7वीं का सेकंड पार्ट, शो दैट रिलेशन इज लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन और इक्वल टू, यानी रिलेशन क्या है बच्चों मेरे पास? लेस देन और इक्वल टू। यानी अगर मेरे पास ए कोमा बी 2 एलिमेंट है रिलेशन में, वो इस तरह से है, रिलेशन क्या है? लेस देन है या इक्वल है, किससे? जो पहले एलिमेंट से, यानी लेस देन और इक्वल टू है बच्चों। रिलेशन क्या है? शो दैट द रिलेशन आर इज लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन और इक्वल टू मीन्स जो एलिमेंट ए ले रहे हैं वो क्या हो? दूसरे एलिमेंट से लेस देन हो, ये लेस देन का साइन, या इक्वल हो।
तो ये वाली रिलेशन है ऑन दी सेट ऑफ इंटीजर, यानी z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर का सेट है हमारे पास। ये क्या है रिलेशन, इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव, ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बच्चों देखिए, वैसे उसने स्टेटमेंट इस तरह की फॉर्म की लिखी थी, शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू, उसने स्टेटमेंट ये लिखी थी, तो हमने ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में बना ली। यानी उसने कहा शो दैट रिलेशन इज लेस देन और इक्वल टू। अब जब रिलेशन की बात करता है, रिलेशन में दो एलिमेंट होंगे, एक ए और बी, जो लेस देन और इक्वल टू है, यानी जो पहला एलिमेंट लेंगे वो लेस देन या इक्वल रहेगा किससे, दूसरे से। ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए बच्चों, हम नंबर 1 रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। हम कोई भी x लेंगे, कहां से, यानी कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, फॉर एनी x, फॉर एनी x बिलोंग्स टू, कहां से बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर से हम कोई भी एलिमेंट लें, तो क्या इंप्लाइज, क्या x बिलोंग्स टू r करेगा बच्चों? क्या ये r से बिलोंग करेगा? कब करेगा बच्चों ये r से बिलोंग? अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है, इस रिलेशन को। यानी ये रिलेशन क्या है, x इज क्या लेस देन इक्वल टू x है बच्चों। ये x कब r से बिलोंग करेगा? अगर x इज लेस देन और इक्वल टू x रहेगा। क्या x लेस देन और इक्वल टू x है? ये बात सही है। x के से या तो इक्वल होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। इक्वल तो है ही है बच्चों, तो ये सेटिस्फाई कर गया। सो इट मीन्स इट इज, सो r इज रिफ्लेक्सिव। बच्चों देखिए, मैं आपको अलग से समझाता हूं। सपोज मेरे पास इस यहां से मैंने कोई 2 इंटीजर लिया। 2 कहां से लिया बच्चों, z से ले लिया। क्या 2 बिलोंग्स टू r करेगा? कब करेगा बच्चों 2 r से बिलोंग? अगर ये जो 2 है वो किससे, इस 2 से छोटा हो या इक्वल हो, यानी छोटा हो या इक्वल तो है ना बच्चों ये। तो इट मीन्स ये चीज उसमें मिलेगी, r में मिलेगी। सो 2 किस में मिलेगा बच्चों, r में मिलेगा। सो r इज रिफ्लेक्सिव। बच्चों सिमेट्रिक देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक, अगर बच्चों सिमेट्रिक चेक करें हमने देखा 2 3 हम इसमें मिलेगा r में। क्यों मिलेगा बच्चों? क्योंकि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है, यानी 2 या तो 3 से छोटा या इक्वल हो, यानी छोटा तो है। लेकिन 3 और 2 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बच्चों r में? क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2। 3 छोटा नहीं है 2 से, ना इक्वल है। सो हम लिखेंगे वी हैव 2 3 बिलोंग्स टू r बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। इन 2 3 से छोटा है। बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों नहीं करेगा बच्चों? क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2। ना तो 3 2 से छोटा है और ना ही इक्वल है। सो r इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांसटिव के लिए बच्चों, नंबर 3 ट्रांसटिव के लिए हम 2 पेयर लेंगे। 2 पेयर इस तरह से लेंगे। सपोज एक a लिया और एक b। a b बिलोंग्स टू r लिया एंड b c बिलोंग्स टू r लिया। अगर a b बिलोंग्स टू r लिया, इट मीन्स इसका मतलब हुआ a इज लेस देन और इक्वल टू b। एंड यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, b इज लेस देन और इक्वल टू c। अब a b से छोटा है, b c से छोटा है, इट मीन्स a तो c से छोटा होगा ही। सो ए सी हमारा किससे बिलोंग कर गया बच्चों? ए सी किससे बिलोंग कर जाएगा बच्चों? आर से कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। सो आर इज ट्रांसटिव। क्योंकि बच्चों हमें 2 पेयर तो ऐसे लेने होते हैं ट्रांसटिव के लिए जो इससे सेटिस्फाई करते हो। सपोज मैंने यहां पे ले लिया 2 3 लिया। 2 3 बिलोंग्स टू आर मीन्स 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है। और 3 के साथ कोई और ले जो इससे बिलोंग करता हो। 3 4 भी आर से बिलोंग करेगा। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। 2 3 से छोटा, 3 4 से, 2 4 से भी छोटा होगा बच्चों। तो हम लिखेंगे 2 4 बिलोंग्स टू आर। तो इसी तरह से बच्चों ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है। सो ए सी बी किससे बिलोंग करेगा? आर से करेगा। बच्चों 8th क्वेश्चन देखते हैं।
उसने क्या, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर, यानी डार्क आर दे रखा है बच्चों, रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ कैपिटल, ये डार्क कर रखा है बच्चों इसने आर को, ये देखिए आर को, तो मैं इसको आर डैश बोल देता हूं, आर डैश मान लिया, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बच्चों आर डैश में मैंने क्या ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और आर क्या है, रिलेशन क्या दे रखे बच्चों मेरे को, रिलेशन दे रखे मेरे को ए कोमा बी इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांसिटिव। देखिए बच्चों, ये 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो ये मैं आपको बड़े ही सिंपल वे से सिखाऊंगा। 8वां और 9वां दोनों ही एक जैसे हैं, बस 9वें में हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, बी की क्यूब है। उसने कहा है आर डैश मेरे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या ये रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर पे रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हमने ये शो करना है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव शो करना है हमने, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांसिटिव है। अब बच्चों देखिए, मैं रफ कॉपी पे आपको समझा रहा हूं। देखिए अगर मैं यहां से कोई रियल नंबर लूं, रियल नंबर में तो सब पॉइंट वाले सब कुछ आ जाता है। सपोज मैंने 2 लिया, बिलोंग्स टू आर, आर डैश, यहां से एक रियल नंबर लिया, क्या 2 बिलोंग्स टू आर करेगा? 2 आर से बिलोंग कब करेगा बच्चों, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता हो, यानी ये ए है और ये बी है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई करता है बच्चों। अगर मैं 3 लूं, 3 बिलोंग्स टू आर डैश, तो 3 यानी 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये बात सही है। अगर मैं -2 लूं, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी आते हैं रियल नंबर में, तो सो -2 लिया, बिलोंग्स टू आर, क्या -2 बिलोंग्स टू आर करेगा? कब करेगा बच्चों ये आर से बिलोंग? अगर -2 है, जो ए है, जो -2 के स्क्वायर से छोटा हो, तो ये बात सही है, इसके लिए तो सेटिस्फाई करती है बच्चों। लेकिन अगर मैं 1/2 लूं बच्चों, 1/2 भी रियल नंबर है हमारे पास, अगर 1/2 बिलोंग्स टू आर लूं, क्या 1/2 आर से बिलोंग करेगा? ये मैंने यहां से लिया, सेट ऑफ रियल नंबर से 1/2 लिया, तो क्या 1/2 रिलेशन में बिलोंग करेगा? ये कब करेगा बच्चों रिलेशन में बिलोंग? अगर 1/2 किससे छोटा है, 1/2 के स्क्वायर से, और 1/2 का स्क्वायर होता है बच्चों 1/4, और 1/2 1/4 से छोटा नहीं है, नहीं है बच्चों ये छोटा, तो ये छोटा नहीं है, इट मीन्स ये जो पेयर है इससे बिलोंग नहीं करता। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो वी हैव नंबर 1, वी हैव 1/2 बिलोंग्स टू आर, यहां से एक रियल नंबर लिया 1/2, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं आर से बिलोंग करता? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, बिकॉज 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ये इससे इसके स्क्वायर से छोटा नहीं है, क्योंकि 1/2 1/4 से बड़ा है बच्चों। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, नंबर 2 सिमेट्रिक के लिए बच्चों मैंने देखा 1/2 बिलोंग्स टू आर करेगा। वी हैव 1/2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, ये बात सही है बच्चों, 1/2 बिलोंग्स टू आर करेगा, बट 2/1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बच्चों 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सो इसलिए बच्चों सिमेट्रिक नहीं है, तो इसको जर्नल लिखना चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर है, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। नंबर 3 फॉर ट्रांसिटिव के लिए बच्चों हमने क्या करना है, ट्रांसिटिव मैं आपको सिखाता हूं रफ कॉपी पे। देखिए बच्चों
ट्रांसटिव के लिए हमें दो पेयर ऐसे लेने हैं जो इससे बिलोंग करते हो आर से। यानी मैंने लिया 5, 6, 5, 6 बिलोंग्स टू आर लिया बिकॉज 5 इज लेस देन इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ये आर में मिलेगा, है ना। सो और 6 के साथ कुछ और ले लो बच्चों, 7 ले लिया, 6, 7 बिलोंग्स टू आर, सो 6 इज लेस देन इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो ये तो मिलेंगे बच्चों। तो क्या 5, 7 भी मिलेगा? तो 5, 7 भी मिलेगा बच्चों, क्योंकि मैंने ए बी और बी सी बिलोंग्स टू दो पेयर ऐसे ले लिए, ए बी और बी से सी, और मुझे ए सी चेक करना है। क्या 5, 7 बिलोंग्स टू आर मिलेगा? यस मिलेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि 5 इज लेस देन इक्वल टू 7 का स्क्वायर। सो ये तो ट्रांसटिव होगी इस केस में। अब बच्चों मुझे प्रूव करना है ये ट्रांसटिव नहीं है। देखिए आपको लेने किस तरह से बच्चों नंबर, मैं आपको सिखाता हूँ। आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं बच्चों पेयर में जो कंपोनेंट है। जैसे सपोज मैंने पहला नंबर लिया 7, 7 से छोटा लो बच्चों, 7 से छोटा 4 ले लिया, 7 और 4 बिलोंग्स टू आर है, और 4 के साथ कोई इससे छोटा ले लो बच्चों, 3 ले लिया, 4, 3 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि बच्चों 7 लेस देन है 4 के स्क्वायर से और 4 लेस देन है 3 के स्क्वायर से। तो यानी ये दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं। यानी मुझे दो पेयर तो ऐसे लेने हैं जो आर से बिलोंग करते हो। ये दो पेयर तो मैंने ऐसे ले लिए आर से बिलोंग करते हैं। अब मुझे तीसरा चेक करना है, यानी तीसरा क्या, 7 और 3 चेक करना है। क्या 7 और 3 बिलोंग्स टू आर है? 7 और 3 बिलोंग्स टू आर है बच्चों, क्योंकि बिकॉज 7 इज लेस देन 3 का स्क्वायर। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन बच्चों अब मैं आपको बताता हूं लेना कैसे है। अब यहां पे जो लिया है ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है। 9 से बड़ा और 4 के स्क्वायर से छोटा नंबर लो बच्चों। यहाँ पे 9 से बड़ा 10 लो, 11 लो। सपोज मैंने 10 लिया। अब मैंने देखा 10 इज लेस देन 4 का स्क्वायर, ये बात सही है, और 4 इज लेस देन 3 का स्क्वायर। बट 10 और 3 डज नॉट बिलोंग टू आर बिकॉज 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब बच्चों लेना कैसे, देखिए ए बी, यहाँ पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। 10 4 लिया, फिर 4 के साथ इससे छोटा 3 लिया। अब मैंने इसको और इसको चेक करना है, तो इसका स्क्वायर करके देख लो कितना है। 3 का स्क्वायर होगा 9। अब 9 से बड़ा यहाँ पे कोई नंबर हो, लेकिन इसके स्क्वायर से छोटा, 4 के स्क्वायर से छोटा। 9 से बड़ा और 4 के स्क्वायर से छोटा। 10 ले लो, 11 ले लो, 12, यानी 11 लोगे तो भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 12 लोगे तो भी नहीं, लेकिन इसके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मैं और लेकर के दिखाता हूँ बच्चों। सपोज मैंने 8 के साथ ले लिया 7, 8 इज लेस देन 7 का स्क्वायर, ये आर से बिलोंग करेगा बिकॉज 8 इज लेस देन 7 का स्क्वायर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब 7 के साथ ले लो बच्चों 3 या 4 ले लो, 7 इज लेस देन 4 का स्क्वायर। सही है बात बच्चों। 8, 7 ए बी और बी के साथ सी ले लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने बच्चों, जैसे 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 4। अब मुझे चेक करना है, यानी क्योंकि 7 इज लेस देन 4 का स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है क्या 8, 4 बिलोंग्स टू आर है। अब ये 8, 4 बिलोंग्स टू आर है। क्यों है बच्चों आर से? क्योंकि 8 इज लेस देन 4 का स्क्वायर। अब करना क्या है, इसका स्क्वायर करके देखो 16। अब 16 हो गया इसका स्क्वायर। अब 16 से बड़ा कोई नंबर लो बच्चों यहाँ पे, जो इस 16 से बड़ा और 7 के स्क्वायर से छोटा, यानी 16 से बड़ा होना चाहिए और 7 के स्क्वायर से छोटा, यानी 7 का स्क्वायर कितना 49, यानी 16 और 49 के बीच के जितने भी नंबर लोगे ना तो उसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। सपोज मैं 17 लेता हूँ, 18 लेता हूँ, 18 ले लिया। देखिए 18 इज लेस देन 7 का स्क्वायर और 7 इज लेस देन 4 का स्क्वायर, बट 18 और 4 में 18 इज नॉट लेस देन, यानी 18 इज नॉट लेस देन 4 का स्क्वायर। सो ये सेटिस्फाई नहीं करी। सो इसलिए बच्चों ये ट्रांसटिव नहीं है। तो हम ट्रांसटिव का एग्जांपल लेंगे। वैसे ही हमने अभी लिया है, सपोज 18 ले लिया, 18 इज लेस देन 7 का स्क्वायर, यानी 18 7 बिलोंग्स टू आर करेगा। वी हैव 18 और 7 बिलोंग्स टू आर, एंड 7 के साथ मैंने 3 ले लिया, 7 और 3 बिलोंग्स टू आर। बच्चों जो यहाँ पे नंबर लिया है ना, तो इसके स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। 3 के स्क्वायर से बड़ा है ना ये नंबर, लेकिन इसके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करता है। तो ये दोनों आर में मिलेंगे, क्योंकि 18 इज लेस देन 7 का स्क्वायर, 7 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, यानी 18 इज बिकॉज 18 इज लेस देन 7 का स्क्वायर एंड 7 इज लेस देन 3 का स्क्वायर। बट 18, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज
18 इज नॉट लेस देन 3 का स्क्वायर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बच्चों इसी तरह से हमने क्यूब वाला करना है, आपने क्यूब वाला भी ऐसे ही करना है। मैं देखिए क्यूब वाला भी ऐसे ही करके दिखाता हूं आपको। वो 9th क्वेश्चन है क्यूब वाला। उसने कहा चेक वेदर दी रिलेशन आर इन दी सेट ऑफ रियल नंबर। वही सेम ले लेते हैं बच्चों 9th। आर डैश ले लिया हमने सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और आर मेरे पास रिलेशन है, रिलेशन क्या है, ए कोमा बी इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब। बच्चों इसको भी सेम ऐसे ही दिखाएंगे हम। सेम क्वेश्चन है, वी हैव एनी 1/2 बिलोंग्स टू आर लिया बच्चों हमने, 1/2 बिलोंग्स टू आर डैश। यहां से लेना है बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए, 1/2 बिलोंग्स टू आर डैश, बट 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 की क्यूब, क्योंकि 1/2 1/8 से छोटा नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 सिमेट्रिक चेक करते हैं बच्चों। वी हैव अगेन 1 3 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 की क्यूब, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 3 इज नॉट लेस देन 1 की क्यूब। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव बच्चों वैसे ही बनाएंगे हम एग्जांपल। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमने 2 पेयर ऐसे लेने जो आर से हो। हमने देखा 17 और 4, 17 4 मिलेगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 17 इज लेस देन और इक्वल टू 4 की क्यूब। एंड 4 के साथ मैंने ले लिया बच्चों 3, 4 के साथ मैंने ले लिया 4,3। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 की क्यूब। ये हमने 2 पेयर ऐसे ले लिए जो आर में है, ए बी और बी सी। बट मैंने कहा था इसकी क्यूब क्या है बच्चों, इसकी क्यूब करके 27। अब 27 से बड़ा नंबर ले लो यहाँ पे, 27 से बड़ा नंबर लेकिन 4 की क्यूब से छोटा। 4 की क्यूब क्या है बच्चों 64, 64 से छोटा और 27 से बड़ा, यानी 64 37 ले लिए बच्चों। 37,4 बिलोंग्स टू आर लिया, तो 37 इज लेस देन 4 की क्यूब। सही है बच्चों, 4 इज लेस देन 3 की क्यूब। बट मैंने 37 और 3 देखा, बट 37,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 37 इज नॉट लेस देन 3 की क्यूब, नॉट लेस देन और इक्वल टू 3 की क्यूब। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बच्चों अब 10th क्वेश्चन करते हैं इसका। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइनिंग द सेट। गिवन सेट है, लेट गिवन सेट। हमें गिवन सेट क्या है, गिवन सेट है ए, एज्यूम कर ले इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आर गिवन है हमें ए, बी इज सच दैट जो बी है वो क्या हो, ए से एक ज्यादा हो, यानी बी किसके इक्वल हो, a + 1 के इक्वल हो। ये बताना हमने। इज रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। हमने चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो बच्चों अगर मैं इसके पेयर बनाऊं, सो बच्चों कौन कौन से पेयर बनेंगे आर में, ये टेबुलर फॉर्म है, यानी एक ए लेना है और एक बी लेना है। जो बी है वो ए से 1 ज्यादा लेना है, यानी अगर ए की वैल्यू 1 ली तो बी कितना होएगा 1 + 1 2। अगर ए की वैल्यू 2 ली तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 3, 2 + 1 3। अगर ए की वैल्यू 3 ली तो बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 4। अगर ए की वैल्यू 4 ली, बी की वैल्यू 5। अगर ए की वैल्यू 5 ली, बी की वैल्यू 6।
अगर ए की वैल्यू 6 ली तो बी की वैल्यू 7, तो 7 तो इसमें नहीं है बच्चों, तो हमारे पास रिलेशन ये बनेगी। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 देखा तो 1 1 नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वी हैव 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्री के लिए 1 2 का इनवर्स 2 1 नहीं है, इसमें 2 3 का 3 2 नहीं है। नंबर 2 सिमेट्री के लिए वी हैव 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। नंबर 3 फॉर ट्रांसिटिव ए बी और बी सी, ए सी 1 3 इसमें है नहीं है। वी हैव 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव। ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 11th उसने कहा है लेट n बी दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और उसने कहा है r इज रिलेशन ऑन n, और इस तरह से बच्चों x, y इज सच दैट x और y दोनों हमने n से लेने हैं, और वो इस तरह से लेना है ताकि x प्लस वाई इन दोनों का सम कितना हो? 10 हो। ये बताओ क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है? अब बच्चों देखिए, यानी रिलेशन में सेट कौन कौन से बनेंगे पेयर के। अगर मैं x1 लूं, अगर x1 लेता हूं तो y कितना लेना पड़ेगा? अगर x1 ली तो y की वैल्यू कितनी ले ताकि उन दोनों का सम 10 बने, तो y मुझे 9 लेना पड़ेगा। अगर x2 लिया तो y 8, अगर x3 लिया तो y 7 लेना पड़ेगा। x4 y 6, x5 y 5, x6 y 4, x7 y 3, x8 y 2, x9 y 1, x10 y 0, क्योंकि y तो 0 तो होता नहीं नेचुरल नंबर, तो हमारे पास ये पेयर बनेंगे। अब बच्चों क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 लिया नेचुरल नंबर तो 1 1 नहीं है। 1 वी हैव 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 फॉर सिमेट्रिक हम 1 9 लिया तो 9 1 है, 2 8 लिया तो 8 2 सब है। any AB we have any AB belongs to R, यानी A प्लस B अगर 10 है, सो BAB किससे बिलोंग करेगा बच्चों? R से करेगा, इंप्लाइज BAB बिलोंग्स टू R करेगा, क्योंकि B प्लस AB कितना ही रहेगा? 10 रहेगा। फॉर सिमेट्रिक अब बच्चों सिमेट्रिक के लिए देखिए हमने 1 9 और 9 के साथ 1 लिया, ए बी और बी सी लिया। देखिए 1 9 और 9 के साथ लेना अगला पेयर, 9 के साथ 1 लिया तो, लेकिन 1 1 नहीं है। सो वी हैव 1 9 बिलोंग्स टू आर एंड 9 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 plus 1 is not equal to 10। बच्चों 13वां क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है लेट L बी दी सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन। L क्या है? लाइन का सेट है इन ए प्लेन, और R क्या है? रिलेशन ये दे रखी है हमें L1 और L2 इज सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी जो L1 लाइन है वो किससे परपेंडिकुलर है? L2 के। ये बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है?
शो दैट, ये शो करना हमने आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्शन और ट्रांसटिव। ये सिमेट्रिक है लेकिन ना तो रिफ्लेक्शन ना ही ट्रांसटिव है। सो बच्चों आर हमें गिवन है L1 और L2। हम क्या करें बच्चों, यहां से L क्या है, सेट ऑफ फोर लाइन, सेट ऑफ फोर लाइन है बच्चों। मैंने क्या किया, कोई एक लाइन यहां से सेट से ले ली, L कोई एक लाइन ली मैंने L1, कहां से ली बच्चों मैंने, बिलोंग्स टू L ली। अगर L1 L से बिलोंग्स ली है हमें, अगर L1 मैंने कोई एक लाइन यहां से ली है फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, तो मैंने क्या करना है बच्चों, इंप्लाइज L1 कोमा L1 चेक करना है क्या वो R से बिलोंग करेगा। कब करेगा R से बिलोंग, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 हो। लेकिन हमें पता है नो लाइन, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है, नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो L1 से कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सो L1 डज नॉट बिलोंग टू R, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए मैंने दो लाइन ऐसे लेने हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हो। हमने देखा वी हैव L1 L2 R से बिलोंग करता है, हमने ले ली लाइन, क्योंकि L1 और L2 से परपेंडिकुलर। हमने एक लाइन ऐसा पेयर लेना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो L1 L2 हमने R से ले लिया, जो L1 इज परपेंडिकुलर टू हियर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 L2 से परपेंडिकुलर है बच्चों, तो L2 भी तो L1 से परपेंडिकुलर है, इंप्लाइज यानी L2 L1 बिलोंग्स टू R हो गया, बिकॉज L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1, सो इट इज सिमेट्रिक। अब ये क्या होगी बच्चों, सिमेट्रिक होगी। फॉर ट्रांसटिव के लिए बच्चों, ट्रांसटिव के लिए मैंने नंबर 3, फॉर ट्रांसटिव के लिए हमें दो पेयर ऐसे लेने हैं जो इससे बिलोंग करते हो। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R ले लिया, एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R ले लिया। इट मीन्स अगर L1 L2 R से बिलोंग करता है, सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, एंड यहां पे L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब बच्चों देखिए, अगर सपोज L1 है, ये L1 है, तो एक लाइन लेनी है जो L2 से परपेंडिकुलर हो, तो L2 ये हो गई सपोज। लेकिन L3 हमने एक वो लाइन लेनी है जो L2 से परपेंडिकुलर हो। देखो इसने कहा है L1 L2 से परपेंडिकुलर, लेकिन L2 L3 से, तो L3 एक लाइन है जो L2 से परपेंडिकुलर हो, ये L3 ले ली। अब हमने देखा बच्चों, जब L1 L2 से परपेंडिकुलर है L2 L3 से, तो L1 और L3 क्या है, पैरेलल है, यानी L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, बिकॉज क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L3, सो R इज नॉट ट्रांसटिव। बच्चों हमें अब 13 क्वेश्चन में गिवन है, डिटरमिन वेदर द रिलेशन R ऑन क्याउ, यानी रिलेशन R है किसके ऊपर देखने हमें, रेशनल नंबर के ऊपर। तो यानी क्याउ नॉट इंक्लूडिंग 0, यानी क्याउ क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का सेट है। क्योंकि बच्चों रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास क्याउ क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी 0 नहीं है। ये हमारा 13th क्वेश्चन है। और रिलेशन क्या है बच्चों, रिलेशन इस तरह से बच्चों, मेरे पास A, B, और वो इस तरह से है, इज सच दैट A और B की मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो बच्चों, 4 की। ये चेक करना हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांसटिव है या नहीं। बच्चों उसने वैसे रिलेशन इस तरह से दे रखे है, A, B बिलोंग्स टू R इज इफ एंड ओनली इफ AB इज इक्वल टू 4। इसका मतलब बच्चों यही है जो मैंने रिलेशन बनाई है, उसने इस तरह से दे रखी है, लेकिन मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी A, B ये हमारे पास R है, और वो कब है, इज सच दैट A और B जब R के इक्वल है हमारा, जब A और B की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है,
4 की। अब बच्चों रिफ्लेक्सिव चेक करनी है, तो हमने देखा नंबर 1 फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वी हैव 1 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। 1 क्या उसे बिलोंग करेगा बच्चों, 1 हमारे पास इस सेट से बिलोंग करेगा क्या उसे। अगर 1 क्या उसे बिलोंग करता है तो हमने चेक करना है क्या 1 आर से बिलोंग करेगा। 1 आर से बिलोंग कब करेगा बच्चों, जब 1 और 1 की मल्टीप्लाई 4 होगी। तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई क्या 4 होती है, वो नहीं होती। 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 होती है, तो 1 एंड 1 की मल्टीप्लाई इज नॉट इक्वल टू 4। सो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि बच्चों जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, यहां से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसी का सेम पेयर हम देखेंगे क्या आर से बिलोंग करेगा। अगर उसका सेम पेयर आर से बिलोंग कब करेगा, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी उन दोनों की मल्टीप्लाई 4 हो, लेकिन 1 और 1 की मल्टीप्लाई 4 नहीं होती, तो इट मीन्स जो ये पेयर है ये आर से बिलोंग नहीं करता। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बच्चों सिमेट्रिक के लिए नंबर 2, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करता हो। हम कोई भी पेयर जो इसको ए और कोई भी ऐसा पेयर लें, मैं आपको रफ कॉपी पे करके दिखाता हूँ। कोई भी ऐसा पेयर हम लें जिसकी मल्टीप्लाई 4 है। सपोज 1 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी है बच्चों, 4 है, लेकिन फिर 4 और 1 की मल्टीप्लाई भी तो 4 ही रहेगी। यानी फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए इंटू बी किसके इक्वल है, 4 के, क्योंकि ए और बी की मल्टीप्लाई क्या है 4। इम्प्लाइज बी ए भी हमारा किससे बिलोंग कर जाएगा बच्चों, आर से कर जाएगा, बिकॉज बी और ए की मल्टीप्लाई भी क्या होगी 4 होगी। सो आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है हमारे पास सिमेट्रिक। बच्चों अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, हमें 2 पेयर ऐसे लेना है जिनकी मल्टीप्लाई 4 हो। हमें ए बी और बी सी की फॉर्म में ऐसे लेने हैं, हमने 2 पेयर जिनकी मल्टीप्लाई 4 हो। सपोज मैंने 1 और 4 लिया, वी हैव 1,4 बिलोंग्स टू आर, एंड 4 के साथ क्या लूं ताकि उसकी मल्टीप्लाई 4 बने, 4 के साथ 1 ले लिया बच्चों, बिलोंग्स टू आर। हमने देखा 1 इंटू 4 किसके इक्वल है 4 के, एंड 4 इंटू 1 भी किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। इम्प्लाइज 1 4 बिलोंग्स टू आर है, 4 1 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 एंड 1 की मल्टीप्लाई 4 नहीं है। सो हम इसको जर्नल इस तरह